और जो यहाँ के कैंडिडेट है मास्टर मुजाहिद साहब, वो लायक भी है एमपी के, इसलिए कि वो 6 साल कोचाधामन में एमएलए रहे। उस 6 साल के अंदर उन्होंने 2250 करोड़ का काम किया है। ये मुजाहिद साहब का विधानसभा एरिया है। इसमें पहले रास्ता नहीं थी, बिजली नहीं थी, यहाँ पर रास्ता बनाया हर तरफ से, 3 तरफ से उन्होंने रास्ता बनाया और यहाँ सब स्टेशन भी बनाया है और यहाँ हर तरफ जल नल उन्होंने पहुँचाया है। उन्होंने काफ़ी काम किया है शिक्षा के मैदान में। आपको मालूम होगा कि छात्रावास को भी दिया है। अगर शेषावधि के प्रपोजल को वो मानते हैं तो सारे शेषावधि एकजुट होकर के उनको वोट करेंगे और मास्टर मुजाहिद साहब को जिताएंगे। 2 आदमी को 2 विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए, 1 नंबर प्रपोजल। दूसरा नंबर प्रपोजल ये है कि किसी आयोग में कोई भी शेषावधि को जगह दिया जाए सीमांचल में। नीतीश कुमार का रूल अलग है। नीतीश कुमार जो बिहार को चलाते हैं उसका स्टैंड अलग है और बीजेपी का स्टैंड अलग है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार जो बिहार को चलाते हैं वो अपने हिसाब से चलाते हैं। सीए, एनआरसी, एनपीआर की बात है। नीतीश कुमार इससे पहले भी बात आ रही थी विधानसभा में और विधानसभा के इसमें इलेक्शन में, तो उस वक्त भी उसका उल्लंघन किया था और उसको माना नहीं था और बाज़ाब्ता वो अपना विधानसभा में पास किया कि मैं एनआरसी एनपीआर बिहार में लागू होने नहीं देंगे हर हाल में। और आपको ये भी मालूम कर देते हैं कि किशनगंज की आबादी शेषावधि की 4 लाख है और वोटर 2.25 लाख है। एनडीए का टक्कर कोई ही नहीं कर सकता है। एनडीए एकदम अलग थलग ही रहेगा और ये 2 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेगा। हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें। मिसबाहुद्दीन मेरा नाम है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ शेषावधि एसोसिएशन किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के और मैं रेडियन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के भी चेयरमैन हूँ। आने वाले 23 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शेषावधि के साथ जो उनका वार्तालाप होने वाला है, जो मीटिंग होने वाली है, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी रेडियन मैदान में पहुंचेंगे 10 बजे, 10:30 बजे और प्रोग्राम होगा हमारे यहाँ और लाखों के तादाद में लोग आएंगे। ज़िले के हर सूबे से और हर कम्युनिटी के लोग आएंगे यहाँ। और जो वहाँ उसका आने का मकसद ये है, कई मकसद है। एक तो लोकसभा भी है और शेषावधि का कुछ प्रपोजल है, तो उस सब के लिए भी बात करेंगे हम लोग। अगर शेषावधि के प्रपोजल को वो मानते हैं तो सारे शेषावधि एकजुट होकर के उनको वोट करेंगे और मास्टर मुजाहिद साहब को जिताएंगे। क्या प्रपोजल है, जरा सा उन पर कुछ जानकारी दे सकते हैं? हमारा प्रपोजल ये है कि हमारे शेषावधि में से किसी 2 आदमी को 2 विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए, 1 नंबर प्रपोजल। दूसरा नंबर प्रपोजल ये है कि किसी आयोग में कोई भी शेषावधि को जगह दिया जाए सीमांचल में और उसके अलावा जो शेषावधि का उत्थान के लिए जो भी कुछ करना पड़े उसका भी मौका दे। मान लेते हैं 2 विधायक का जो आपने प्रपोजल रखा है जी, और उसके बाद जो आयोग के बाद वो मान लिया जाता है, लेकिन अगर हम देश की हालात को देखें जी, कुछ ही दिन पहले देश के प्रधानमंत्री का बयान आया, गिरिराज सिंह बार बार बोलते रहते हैं, घुसपैठियों का जो शक जाहिर किया जाता है, कहीं ना कहीं वो सुई आप पर घूमती है जा करके, तो ऐसे में फिर उनका समर्थन करना। ऐसे देखिए, नीतीश कुमार का रूल अलग है। नीतीश कुमार जो बिहार को चलाते हैं उसका स्टैंड अलग है और बीजेपी का स्टैंड अलग है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार जो बिहार को चलाते हैं वो अपने हिसाब से चलाते हैं। और जहाँ तक बात है सीए, एनआरसी, एनपीआर की बात है, नीतीश कुमार इससे पहले भी बात आ रही थी विधानसभा में और विधानसभा के इसमें इलेक्शन में, तो उस वक्त भी उसका उल्लंघन किया था और उसको माना नहीं था और बाज़ाब्ता वो अपना विधानसभा में पास किया कि मैं एनआरसी एनपीआर बिहार में लागू होने नहीं देंगे हर हाल में।
अगर प्रपोजल को नहीं माना तो? देखिए इंशाल्लाह हमको उम्मीद है मानेंगे, और वो चाहते भी हैं। और जो जनगणना से पहले वो कह रहे थे कि जिसकी जो हक मिलना चाहिए वो मिलेगा बिहार में। और हमारे सीमांचल में सिर्फ जो जनगणना की तादाद आई है 14 लाख के करीब आई है। और आपको ये भी मालूम कर देते हैं कि किशनगंज की आबादी शेष आबादी की 4 लाख है और वोटर 3.25 लाख है। तो इंशाल्लाह हम लोग हर एतबार से उनको वोट करेंगे। और जो यहाँ के कैंडिडेट है मास्टर मुजाहिद साहब, वो लायक भी है एमपी के, इसलिए कि वो 6 साल कोचाधामन में एमएलए रहे। उस 6 साल के अंदर उन्होंने 2250 करोड़ का काम किया है। अगर ये एक एमएलए होकर इतना काम कर सकता है, अगर वो एमपी जीत कर जा सकते हैं अगर हमारे लिए वो इसमें लोकसभा में, तो वो 22,000 करोड़ के काम कर सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि उसको जिसने भी जब याद किया वो फ़ौरन वो जवाब देते हैं। उसको अगर कोई मामूली सी आदमी अगर फ़ोन किया तो उसको फ़ोन की अहमियत वो समझा, और अगर उसका फ़ोन साइलेंट रहता है तो बाद में भी वो कॉल करते हैं और उसका मसला को हल करते हैं। मुजाहिद साहब, आप जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, ये मुजाहिद साहब का विधानसभा एरिया है। इसमें पहले रास्ता नहीं थी, बिजली नहीं थी। यहाँ पर रास्ता बनाया हर तरफ से, 3 तरफ से उन्होंने रास्ता बनाया, और यहाँ सब स्टेशन भी बनाया है, और यहाँ हर तरफ जल नल उन्होंने पहुँचाया है। उन्होंने काफ़ी काम किया है शिक्षा के मैदान में। आपको मालूम होगा कि छात्रावास को भी दिया है आपको, अल्पसंख्यक छात्रावास, और उसके अलावा आपको कृषि कॉलेज है। बहुत सारी चीज़ आपको मैं गिना नहीं सकता, इतना काम किया उन्होंने। अगर काम की बात करें तो नीतीश कुमार और जनता भी उन्हें कुछ हद तक पसंद भी करती है, लेकिन बात गठबंधन की जब आती है, नरेंद्र मोदी का चेहरा आता है, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा लगता है कि किशनगंज की जो तहजीब रही शुरू से, सैयद शाहनवाज हुसैन को अगर हम माइनस कर देते तो कभी भी बीजेपी मैंडेट नहीं रही सीमांचल की जो जनता है। इस बार वो चमत्कार हो सकता है, मास्टर से सब चीज़ निकाल सकते हैं। और शेरशाहवादी बिरादरी की जो आप बात कर रहे हैं, ये लोग काफ़ी सोच समझ कर वोट करने वाले लोगों में से हैं। तो आपको लगता है कि आपकी बात को मानकर शेरशाहवादी लोग वोट करेंगे? देखिए, जहाँ तक आपका एनडीए आपका जैसे बीजेपी के साथ मिला हुआ है हमारे नीतीश जी, देखिए नीतीश जी आपको बोल रहे हैं, नीतीश जी साफ़ सुथरा आदमी हैं। नीतीश जी को सब जानते हैं, बिहार के हर कोने कोने के लोग जानते हैं कि नीतीश जी बहुत साफ़ सुथरा आदमी है। कोई गलत करने वाले को वो बख्शते नहीं हैं। अगर कोई गलत करते हैं तो उसको छोड़ते नहीं हैं, और उसको सब पसंद करते हैं, सब पसंद करते हैं। नीतीश जी जहाँ तक एनडीए से मिला हुआ है, नीतीश जी को बिहार में जो चला रहे हैं बिहार को, आप 18 साल से, इससे पहले भी बीजेपी के साथ मिला हुआ है, लेकिन आपको कहीं नहीं लगा है कि कोई कांड हुआ है और उसको छोड़ दिया है। नीतीश जी किसी तरह का कोई अगर गलत होता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए यहाँ का जनता, यहाँ का मुस्लिम नीतीश जी को अच्छी तरह से जानते हैं और चाहते भी हैं नीतीश जी को, और अच्छी तरह से वोट देंगे नीतीश जी को। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा? कभी राजनीति में आपने चुनाव लड़ा या चुनाव जीते, पॉलिटिकली कभी कोई सक्रिय रहा, कोई भूमिका रही आपकी? देखिए, हमने कभी राजनीति लड़ा नहीं, लेकिन हम जनता के साथ रहते हैं हमेशा। और यहाँ के जनता जो चाहते हैं, हमको मालूम है कि नीतीश कुमार को बहुत प्यार करते हैं, और नीतीश कुमार को हर हाल में वो वोट करेंगे। देश की अगर हम बात करें, क्या लगता है 400 पार का जो बीजेपी ने नारा दिया है, मुकम्मल कर पाएगा? 400 पार हो पाएंगे? देखिए, जहाँ तक 400 पार है, मेहनत तो अपने हिसाब से कर रहा है और हो भी सकता है, और इंडिया भी मेहनत कर रहा है। अब कौन क्या करेगा उतना हम नहीं बता सकते, इसलिए कि इंडिया लेवल का बात है। और बिहार की जहाँ तक बात है, बिहार में नीतीश जी हर जगह कामयाब हो रहे हैं। कई सारे ऐसे कानून हैं जिस पे बीजेपी की प्लानिंग है अगर उनकी सरकार आती है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, उसके बाद हम दो हमारे दो हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, तमाम चीज़ें हैं। इन कानूनों को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, ये सब जो कानून है, आपको मालूम होगा कि ये सब कानून नीतीश जी पहले इसका खिलाफ भी किए हैं।
इसका उल्टा भी किए हैं और उसको माने भी नहीं है और बिहार में लागू भी नहीं होने देगा। क्या लगता है एनडीए का टक्कर इस बार किन से होने वाला है? कांग्रेस से होने वाला है या दूसरी पार्टी आ जो? एनडीए का टक्कर कोई ही नहीं कर सकता है। एनडीए एकदम अलग थलग ही रहेगा और ये 2 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेगा। 2 लाख से ज़्यादा जी। क्योंकि आप शेरशाहवादी समाज को रिप्रेजेंटिव करते हैं जी। तो मैं जरा चाहूँगा कि आप शेरशाहवादी समाज की उन समस्याओं को लेकर 2 शब्द कह दें जिनसे शेरशाहवादी 2-4 होता रहा होगा, जिन चीज़ों की शेरशाहवादी को बहुत ज़रूरत है, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ हम नज़रअंदाज हो रहे हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा। देखिए, शेरशाहवादी का मेन है कि शेरशाहवादी बहुत कमज़ोर लोग हैं और बहुत बैकवर्ड माना जाता है इनको। यहाँ शेरशाहवादी का कोई ख़ास नेता नहीं है। अगर शेरशाहवादी को कोई नेता मिल जाता है अपनी बात को पहुंचाने के लिए विधानसभा में, लोकसभा में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग का मांग भी यही है सरकार से कि हमको विधानसभा का कम से कम 2 टिकट दिया जाए और सीमांचल में किसी जगह से हमको लोकसभा का 1 टिकट दिया जाए। सीमांचल में लोकसभा से 1 टिकट और विधानसभा से 2 टिकट। कौन कौन सी विधानसभा हो सकती है? देखिए, किशनगंज से 2 टिकट, आपका कटिहार से 2 टिकट, हमारा मांग रखेंगे सुपौल से 1 टिकट, अररिया से 1 टिकट। कब रखेंगे मांग? जब 23 तारीख को हम लोग प्रपोजल देंगे जनाब नीतीश कुमार जी को। कितने बजे से होंगे प्रोग्राम? उनका प्रोग्राम 10:30 बजे से शुरू होगी। तमाम जनता से मेरी अपील है कि आप लोग 10 बजे आने की कोशिश करें और नीतीश जी को। समाज भी आ सकते हैं या सिर्फ शेरशाहवादी? जी नहीं, शेरशाहवादी के लिए खास हो रही है, लेकिन इसमें सुरजापुरी और दूसरे जो बिरादरी है हमारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे इसमें। लेकिन ये जो प्रोग्राम है वो खास शेरशाहवादियों से मिलने के लिए रखा गया है। शेरशाहवादी के लिए खास है, लेकिन हर कम्युनिटी के लिए वो आ रहे हैं। नीतीश जी किसी खास कौम के लिए नहीं आ रहे हैं, खास बिरादरी के लिए नहीं आ रहे, बस हर बिरादरी के लिए वो आ रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आखिर में लोकसभा क्षेत्र के तमाम तर अवाम से? आम तरह से हम ये अपील करेंगे कि मास्टर मुजाहिद बहुत कर्मठ आदमी है, बहुत काम का आदमी है। आपको मालूम होगा कि कोरोना के टाइम ले लीजिए आप, उनको बाहर में बहुत सारे ऐसे लेबर खटते हैं जिनको कभी कोई हादसा हो जाता है उसको कोई देखने वाला नहीं होता है। छोटी सी छोटी काम को वो देखते हैं, मामूली सी मामूली बात पर लोगों को वो मसला हल करते हैं। तो ऐसे लोगों को हर हाल में जिताना हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में अपना नाम बता दें आप। मिसबाहुद्दीन, मैं शेरशाहवादी एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ।